सो गाइस, आज के स्टूडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ लावा अग्नि 4 को Realme P3 अल्ट्रा के साथ। तो चले जानते हैं कि आपको इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए। तो चले बिना देर के ऑडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम दोनों फ़ोन के डिस्प्ले से। तो लावा में हमें 6.67 इंच की 1.5 के फ्लैट एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलेगी और साथ ही में 120Hz की रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। और ये जो डिस्प्ले उसमें आपको HDR10+ और 10 बिट का सपोर्ट है और साथ ही में 1300 निच की हाई ब्राइटनेस मोड का सपोर्ट है। जबकि Realme की बात करते हैं, इस फोन में आपको 6.8 इंच की 1.5 के कर्व एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलेगी और साथ ही में 120Hz की रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। और ये जो डिस्प्ले उसमें आपको HDR10+ और 10 बिट का सपोर्ट है और साथ ही में 1200 निच की हाई ब्राइटनेस मोड का सपोर्ट है। तो अगर डिस्प्ले की बात करें तो जो लावा का फ़ोन है उसमें आपको ज़्यादा ब्राइट और कलरफुल डिस्प्ले देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो लावा में MediaTek Dimensity 8350 देखने को मिलता है और साथ ही में LPDDR5 की रैम और UFS 4 स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और साथ ही में 1.4 मिलियन एंड्रॉइड स्कोर देखने को मिल जाएगा। अगर गेमिंग की बात करते हैं, इस फोन में आपको BGMI 60 FPS पर और COD मोबाइल 120 FPS पर खेल पाएंगे। जबकि Realme की बात करते हैं, इस फोन में आपको MediaTek Dimensity 8350 देखने को मिलता है और साथ ही में LPDDR5 की रैम और UFS 3.0 सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और ये जो फ़ोन है उसमें आपको 1.4 मिलियन एंड्रॉइड स्कोर देखने को मिलता है। अगर गेमिंग की बात करते हैं, इस फोन में आपको BGMI 90 FPS पर और COD मोबाइल 120 FPS पर खेल पाएंगे। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जो दोनों फ़ोन है वो डे टू डे लाइफ में काफ़ी स्मूथ फील होती है, लेकिन जो Realme का फ़ोन है उसमें आपको बेटर गेमिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर UI की बात करें तो लावा में स्टॉक UI देखने को मिलता है जो कि Android 15 पर बेस है और साथ ही में 3 साल की मेजर OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलने वाले हैं। अगर फीचर्स की बात करें, इस फोन में को Vive AI फोटो एडिटर, AI कॉल समरी, सर्कल टू सर्च और AI फ्लोटिंग बॉल जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे। जबकि Realme की बात करते हैं, इस फोन में को Realme UI देखने को मिलेगा जो कि Android 15 पर बेस है और साथ ही में 3 साल की मेजर OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलने वाले हैं। अगर फीचर्स की बात करते हैं, इस फोन में को सर्कल टू सर्च, AI स्मार्ट लूप, AI इरेजर, AI राइटर और AI स्नैप जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो अगर UI के मामले में जो दोनों फ़ोन है उसमें आपको काफ़ी सारे AI फीचर्स देखने को मिलेंगे। बाकी UI के मामले में जो दोनों फ़ोन है वो अपनी पल्सर जॉर्ज हो जाती है। नेक्स्ट अगर नेटवर्क की बात करें तो लावा में Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, मल्टीपल 5G बैंड और AI ब्लास्टर का सपोर्ट है। जबकि Realme की बात करते हैं, इस फोन में को Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, मल्टीपल 5G बैंड और AI ब्लास्टर का सपोर्ट है। तो नेटवर्क के मामले में आपको इन दोनों फ़ोन में कोई भी इश्यू नहीं होगा। नेक्स्ट अगर बैटरी की बात करें तो लावा में हमें 5000 mAh की बैटरी और 66 वॉट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, जिससे कि ये जो फ़ोन है अराउंड 50 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। जबकि Realme की बात करते हैं, इस फोन में को 6000 mAh की बैटरी और 80 वॉट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, जिससे कि ये जो फ़ोन है अराउंड 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। तो अगर बैटरी की बात करें तो जो Realme का फ़ोन है उसमें आपको लावा के मुकाबले ज़्यादा बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी और साथ ही में आपको ज़्यादा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। लास्ट अगर कैमरास की बात करें तो लावा में हमें 50 MB का मेन लेंस विथ OIS और दूसरा 8 MB का अल्ट्रा वाइड लेंस है और सामने की तरफ 50 MB का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और साथ ही में आप सारे लेंसेज से 4K 60 FPS का वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। जबकि Realme की बात करते हैं, इस फोन में को 50 MB का मेन लेंस विथ OIS जिसमें कि हमें Sony IMX896 सेंसर देखने को मिलेगा और दूसरा 8 MB का अल्ट्रा वाइड लेंस है और सामने की तरफ 16 MB का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और साथ ही में आप 4K 60 FPS तक बैक कैमरा से और 1080p तक फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो अगर कैमरास की बात करें तो जो Realme का फ़ोन है वो डी लाइट हो या लो लाइट हो, मेन लेंस से बेटर फोटोज़ निकाल लेता है, लेकिन जो लावा का फ़ोन है उसमें आपको बेटर सेल्फी फ़ोटोज़ देखने को मिलने वाली है। बाकी वीडियोस के मामले में आप Realme के फ़ोन से बेटर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। लास्ट अगर प्राइसिंग की बात करें तो लावा अग्नि 4 की जो प्राइस है 8GB रैम
और 256 GB मेमोरी के साथ 25,000 से शुरू होती है, लेकिन ऑफर्स के साथ आपको 23,000 में देखने को मिल जाएगा। जबकि Realme P3 Ultra की बात कर तो 8 GB रैम और 256 GB मेमोरी के साथ 23,000 से शुरू होती है। तो जो Realme का फ़ोन है वो लावा के मुकाबले 2,000 सस्ता है। तो अगर ओवरऑल बात करें तो मेरे हिसाब से जो लावा का फ़ोन है उसमें आपको बेटर डिस्प्ले, बेटर रिव्यू एक्सपीरियंस और साथ ही में आपको बेटर सेल्फी फ़ोटोज़ देखने को मिलेगी। लेकिन जो Realme का फ़ोन है उसमें आपको बेटर परफॉर्मेंस, बेटर बैटरी लाइफ और साथ ही में आपको बेटर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से ये जो दोनों फ़ोन है वो अपने प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे हिसाब से अपना बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इन दोनों फ़ोन में से कोई भी एक फ़ोन खरीद सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।